हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। इस वीक में जितना ज़्यादा क्लियरली अपनी बात कहोगे लोगों से उतना ज़्यादा लोग आपकी बात को समझेंगे वर्गो। एंड इस वीक में जितना ज़्यादा टालोगे कि अभी नहीं कल नहीं परसों नहीं, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप खुद ही कंफर्ट जोन में जा रहे हो इस चीज़ की वजह से। और यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, नो मैटर सिचुएशन क्या है, हमेशा एक बात याद रखिए कि आप क्लियर होने चाहिए और आप जो बोल रहे हो आपका जो जो आप बोल रहे हो सामने वाले को, जिस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। ये दोनों ही जब क्लियर होते हैं, जब आप और आपका कन्वर्सेशन दोनों क्लियर रहता है तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आते ज़्यादातर। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप क्लियरली बात करो। अदरवाइज़ खुद का ओपिनियन ना रख पाना, खुद की बात नहीं बोल पाना, हमेशा खुद की बात बोलने से डरना, ये चीज़ आप देखोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान भी रह सकते हो इस वीक में, ठीक है। तो क्लियरली बात कहिएगा अपनी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरे ना कहने की वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपने कहीं ना कहीं आप शायद ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनना चाहते। मतलब आपका जो माइंड है वो आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करता है, ठीक है, क्योंकि आप लॉजिक हर चीज़ में ढूंढते रहते हो और ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ में लॉजिक मिले। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ों को हमें लॉजिक नहीं मिलता लेकिन वो चीज़ें रियल होती है ना। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन वर्क तो करती है जब भी आपको आपकी इंट्यूशन से कुछ मैसेज आता है, चाहे फिर जो भी आपको बताया जाता है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन की आवाज़ है। जब भी आप उसको सुनते हो आप हमेशा राइट डिसीजंस लेते हो। आप उस समय पर इग्नोर कर देते हो जब कोई मेजर डिसीजन लेने की बारी आती है, सोच करके कि कहीं ये मेरी मन की आवाज़ हुई तो, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, आप एक्चुअल में सिचुएशंस में फंस जाते हो, क्योंकि आप ना देख पाते हो इसका कोई आगे फ्यूचर है, ना ही आप देख पाते हो कि मतलब इसके साथ कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। सेम आपके करियर में भी हुआ है। आपने कुछ मतलब इम्पल्सिव होकर के, क्योंकि लोग कर रहे हैं इस वजह से आपने कोई उसको चूज़ कर लिया एक करियर को, या फिर कोई मजबूरी में आपने कोई करियर को चूज़ कर लिया बिना सोचे समझे, और अब आपको हो रही है दिक्कत, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने या तो फिर गलत करियर चूज़ कर लिया या तो फिर उसमें आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। तो इस समय पर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि क्या होता है, समय समय पर ना हम देखिए, समय समय पर हमें अपना तरीका बदलना चाहिए, समय समय पर हमें अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए, है ना। तो समय समय पर हम बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर के बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम रेजिस्ट करते रहेंगे हर चीज़ में से और बोलेंगे कि ये मेरे टाइप का नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे बेस्ट इन बेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो चीज़ों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप शायद समझ नहीं रहे हो मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। जैसे एफर्ट तो कर ही रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के एफर्ट करिए। एक ही तरीके से बार बार कोई चीज़ को कर रहे हो, वो काम नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, आप उसका तरीका नहीं बदल रहे हो, एक ही तरीके से कर रहे हो बार बार, जिसकी वजह से वो काम नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो बेहतर है कि आप अपना तरीका बदलिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा लोगों की बातों को सुनिए, एडवाइजेस सुनिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एडवाइस सुनोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और ये जो आप बार बार फेलियर देख रहे हो, फेलियर का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप बार बार फेल हो रहे हो कोई चीज़ में, बार बार यू नो जैसे वो नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो आप कि हाँ, मतलब कोई चीज़ का रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है, आउटकम अच्छा नहीं आ पा रहा है। एक मिनट, हाँ, नॉइस आ रही है। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। फर्स्टली, इस वीक में एक चीज़ याद रखिए कि अब जो हो गया सो हो गया। देखिए, अगर आपने कोई करियर चूज़ कर लिया है, तब ये आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अब इसको बदलना है, चाहे फिर अब ये नहीं करना, कुछ और करना, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऑप्शंस की कमी हो गई है, ऑप्शन अब है ही नहीं आपके पास। मतलब जो पहले एक दो दिख रहा था कि हाँ ये है, हम इसको कर सकते हैं, अगर ये नहीं वर्क किया तो अब वो गए, अब वो नहीं है, अब वो ऑप्शंस नहीं है आपके पास। तो अब जो है यही काम है, इसी को मान के चलिए आगे, कि आगे तक मुझे इसमें फ्यूचर अपना देखना है। और वैसे भी ये बात होती है, अगर आपको कोई काम में स्कोप नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आप स्कोप देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि सिंपल सी बात होती है, अगर आपको लग रहा है कि कोई काम बोरिंग है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम को कौन पूछता है आजकल, ये तो बोरिंग है, तो ये बस आपका नज़रिया, आप चाहो तो उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वैसे देखा जाए तो आप जिन भी काम को इंटरेस्टिंग देखते हो, लोगों ने कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्टिंग बनाया है। अपने अपने तरीके से लोग अपना काम करते हैं, राइट, है ना। तो वही सेम आप भी करिए, अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाइए, है ना। लेकिन ये करना कि अरे ये तो बोरिंग है, ये मेरे टाइप का नहीं है, इसको छोड़ देना है, ये सब सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बेहतर है जो करियर में अभी आप हो उसी को आगे बढ़ाने का सोचो, उसी को फ्यूचर तक लेकर के चलो, ठीक है। बार बार करियर चेंज करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला एट द एंड, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये भी नहीं है, फिर हमारे लिए वो भी नहीं है, फिर करे क्या। फिर हमें लगता है हम जो स्टार्टिंग में कर रहे थे वही बेस्ट था हमारे लिए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि स्टार्टिंग वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, हम कहीं भी घूम ले। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं कुछ खरीदने गए हो, ठीक है, कोई कपड़ा खरीदने गए हो, कोई टी शर्ट, कुछ भी चीज़ खरीदने गए हो आप, स्टार्टिंग में आपने जो देखा वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आपने बोला कि चलो मार्केट में और भी जगह पर देखते हैं, ठीक है, शायद उससे अच्छा हमें कहीं मिल जाए इससे कम प्राइस में, है ना। तो आप पूरा मार्केट घूमते हो लेकिन उसके जैसा नहीं मिल पाता, है ना, और वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मन में रह जाता है कि काश हमने वो चीज़ ले ली होती। तो वही सेम चीज़ आपके साथ होगी अगर आप भटकोगे करियर के लिए। तो बेहतर है अभी जो है उसको आप कंटिन्यू करो, आगे अगर कुछ और आपको करना होगा तो आपका करियर उधर मोड़ ले लेगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऑप्शंस नहीं है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। डिस्टर्ब होने के बजाय ये देखिए कि आप उसमें बदलाव क्या लेकर के आ सकते हो। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो इस वीक के लिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट एक चीज़ है कि आप में ईगो ज़्यादा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो ऐसे जिनमें ईगो ज़्यादा है, आप सुनना नहीं चाहते कोई भी चीज़, चाहे फिर किसी की भी एडवाइस, आप बस ऐसे होते हो कि तुम कौन होते हो बताने वाले, मतलब दूसरों की नहीं सुनना, अपना बस मन का करना। और वो चीज़ गलत नहीं है, बट या ईगो के उसमें आप करते हो, ईगो में आकर के आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, चाहे फिर दूसरा जो कहता है उसकी बात को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इस वीक में भी अगेन आप यही चीज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से कोई, मतलब हर कोई तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को ओपिनियन को, तो एक दो लोग तो चुप हो जाएंगे, नहीं बोलने जाएंगे कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह। सब ऐसे नहीं है, कुछ कुछ लोग बोल देंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि आप मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करो वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ है इस वीक में कि आप अगेन ईगो में आकर के कुछ बात को बोलोगे कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा पता है, और कोई आपको, आपके ईगो को वो तोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि ठीक है, मतलब उस व्यक्ति ने जो कहा उसने भी सही कहा। और कहीं ना कहीं खुद के अंदर आप देख पाओगे कि कई चीज़ें जो है ना वो ईगो की वजह से आपके लाइफ में रुकी हुई है। कई ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं आपके जो ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए पास्ट में भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे, और ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप देखो, बुरा मत मानिएगा, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप देखो इस चीज़ को, अपनी ईगो को देखिए और ईगो को साइड रखिए। क्योंकि ईगो में आकर के कोई भी काम करते हैं हम, या फिर ईगो की वजह से, चाहे फिर जो भी ईगो की वजह से चीज़ होती है ना, वो हमें एक समय बाद प्रॉब्लम्स देती ही है ना। तो ये यूनिवर्स आपको आपके अंदर दिखाएंगे कि ईगो किसी काम का नहीं है, तो ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। इस वीक में बेहतर ये भी है आपके लिए कि आप ज़्यादा चीज़ों के लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप सरेंडर करके चलिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हो और जिस तरीके से सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आपको सरेंडर कर देना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वो है ही नहीं कि आप अगर कुछ चीज़ों में एडजस्ट भी कर लो तभी भी चलेगा, क्योंकि आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। क्योंकि आपको कोई, मतलब एक होता है दिखाई दे कि हाँ, मतलब ये थोड़े समय बाद ठीक हो सकता है, आपको वही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कितना ही हद तक ठीक हो पाएगा फिर भी मेरी सिचुएशन, राइट। बट अगर आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, देन ट्रस्ट मी, बहुत हद तक, अभी तो आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे चल के मेरिकल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइकिल एंड हो, ठीक है, और उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं, एक बात है, एक चीज़ आपकी रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या है कि आप कहीं ना कहीं ईगो को ज़्यादा रखते हो, अपनी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में ईगो ज़्यादा है, ठीक है। आप जो रियल हो आप वो नहीं दिखाते, आप ईगो में हर चीज़ करते हो, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी तो आप उसको थोड़ा ईगोस्टिक होकर के वो करते हो, दिखाना चाहते हो लोगों को, मतलब थोड़ा ईगो आप में ज़्यादा है, ठीक है। और
इसकी वजह से आप जो रियल हो वो आप नहीं दिख पाते। अब जो भी इसके पीछे का रीज़न जो भी हो सकता है आपके अंदर पहले ईगो नहीं था, तो लोगों ने आपको बहुत यूज़ किया, उसके बाद आप जानबूझ के ईगोस्टिक बन गए ताकि लोगों को आप रूड लगो, लेकिन लोग दूर रहे आपसे। वो जो भी रीज़न था, लेकिन अब वो बात बीत चुकी है, तो अब आपको भी बदल जाना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स इस वीक में आपको वो बदलाव के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आपको इस चीज़ से रूबरू करवाएंगे कि वो तब का सिचुएशन था, ये अब का सिचुएशन है, और आपको उस समय पर किसी ने बोला नहीं था बदलने को, आपने खुद ये डिसीज़न लिया था, और कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ की वजह से स्ट्रगल कर रहे हो और बोल रहे हो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपकी रीडिंग में ऐसा है ना कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस वर्गो। वी हैव हार्मनी, वी हैव द लवर्स। तो इस वीक में बैलेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है वर्गो, बैलेंस आप देखोगे अपने लाइफ में इस वीक में। ठीक है, थोड़ा बैलेंस है, थोड़ी चीज़ें जो बहुत समय से एक टावर की एनर्जी में चल रही थी, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ सिचुएशन बार बार ले आ रही थी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस में अब लाइफ में बार बार जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हो वो इस वीक में एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड। तो ये एंडिंग, और कहते हैं ना पुराना साइकिल एंड हो जाना फिर नया साइकिल स्टार्ट होना, वैसा। ठीक है, तो एंडिंग और न्यू बिगनिंग के बारे में ही है। तो ये इस वीक में प्रॉब्लम्स एंड होंगे, और जो बार बार आप देख रहे हो अपने लाइफ में चैलेंजेस, वो फाइनली इस वीक में स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, बेहतर है इस वीक में आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप किस चीज़ को अपने लाइफ में रखना चाहते हो, किस चीज़ को नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आधे से ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं जिसको आप चाहते नहीं हो, लेकिन आपने फिर भी शायद रखा हुआ है क्योंकि आपको उस चीज़ से सिंपैथी है, क्योंकि आपको उस चीज़ से थोड़ा मतलब लगाव है। ठीक है, सिंपैथी है आपको उस चीज़ से, इस वजह से। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनकी पास्ट की बातें सुनते हैं, तो हमें एक सिंपैथी हो जाती है उनसे कि अरे उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, इस वजह से हम उनसे कुछ बोलना नहीं चाहते जल्दी, कि उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि उनके पास्ट में गलत हुआ है, तो हम नहीं चाहते उनको फिर से हर्ट करना, इस वजह से हम कुछ बोलना नहीं चाहते उनको, राइट। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, हम खुद मतलब खुद बहुत बुरे तरीके से ट्रीट होने लग जाते हैं उनसे। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना चाहिए आपको, देखना पड़ेगा आपको कि अगर कुछ लोगों की ज़रूरत, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और कुछ लोगों की ज़रूरत जो है वो आपसे बढ़ती जा रही है, यानी कि कुछ लोग सिर्फ आपको अपने मतलब से बात करते हैं, आप अपने मतलब से आपके पास साथ है, तो आपको देखना चाहिए आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को आपकी मतलब ऐसा सिचुएशन है कि आपको कुछ लोग पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको उनसे सिंपैथी, इस वजह से आप उनको अपनी लाइफ में रखा हुआ है, राइट। और कहीं ना कहीं वो लोग मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ एक समय बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों इनकी वजह से सर दर्द लूँ, राइट। क्योंकि ये लोग तभी आपके पास आते हैं जब इनके पास कोई रोने की वजह होती है, या फिर जब ये लोग सैड होते हैं, राइट। तो देखिए आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथी की वजह से किसी को मत रखिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं पसंद है तो जस्ट बिकॉज उसके साथ गलत हुआ है तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। इससे अच्छा ये देखिए कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, या फिर कैसा है मेरे लिए, कैसा साबित हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या उसकी वजह से बदलाव आ रहा है, या फिर वो व्यक्ति मेरे लिए क्या बन रहा है। आप नहीं समझे होंगे, मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई आपकी लाइफ में आया, ठीक है, तो वो आपकी हंसने की वजह बन रहा है या वो आपके रोने की वजह बन रहा है ना। तो ये चीज़ देखिए कि ये व्यक्ति आपके हंसने की वजह बन रहा है कि रोने की वजह बन रहा है कि सर दर्द की वजह बन रहा है, और उसे आपसे देख करके उन लोगों को साइड करते जाइए जो लोग आपकी लाइफ में भीड़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। We have 3 of cups, we have 7 of cups. इस वीक में कोई सेलिब्रेशन, कोई इन्जॉय आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो खास करके। वी हैव 9 of swords. ओह अगेन वही सेम। ओके, वी हैव किंग ऑफ swords. कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी डिप्रेशन वाली लाइफ का क्या काम, ऐसी लाइफ कब तक आप जीते रहोगे। देखिए आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ वर्ग को,
ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में ना रास्ते हमें नहीं दिखते, ठीक है, और आप एक अकेले इंसान नहीं हो, सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही है कि उनको लाइफ में रास्ते नहीं दिखाई देते। कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना, और कभी कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है, कभी कुछ अच्छा होगा भी नहीं, हम इग्नोर करते हैं बेसिकली जो अच्छा हुआ होता है उनको, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कुछ अच्छा होगा ही नहीं है मेरी लाइफ में, क्यों? क्योंकि कुछ वही नहीं है, कोई स्कोप नहीं दिख रहा, कोई लाइफ का पर्पस नहीं दिखाई दे रहा, बस ऐसा लग रहा है मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। वही आपके साथ अभी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हो। तो क्या है कि अभी आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का, या फिर जो भी आप सोच रहे हो। लेकिन एक सिंपल सी बात आपको बताई जा रही है कि देखिए, आप अपने लाइफ को जिस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। क्या होता है कि हम जो करते हैं, जैसे अभी आप जो कर रहे हो, फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी कोई मान लीजिए इंसान बैठा हुआ है, तो उसको फ्यूचर में दिखाई देगा कि हाँ, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है, बैठा हुआ है और उसको कभी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में मेहनत नहीं करी थी कोई चीज़ के लिए, और वो फ्यूचर में जा कर के रोएगा, बोलेगा उफ, मुझे तो डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो रास्ता ही नहीं दिखाई दे। तो इसमें गलती किसकी हुई? उसी व्यक्ति की हुई, क्योंकि वो पास्ट में बैठा हुआ था, इस वजह से उसको फ्यूचर में रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो वही सेम चीज़ आप अभी करने वाले हो। आप क्या करने का सोच रहे हो कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, अगर ऐसा है तो मुझे कोई चीज़ में एफर्ट नहीं करना, और एक अलग सी थिंकिंग आपकी है, ठीक है, एक डिप्रेशन वाली थिंकिंग आपकी है, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ये सिचुएशन अभी है तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कुछ चीज़ों के प्रति स्टेप नहीं लिया था, और लिया भी तो सिचुएशन वैसी नहीं थी, राइट, जो आपको अभी फ़िलहाल तक आउटकम दे देती, राइट। जैसे आपने पास्ट में, अगर आप बहुत पहले से मेहनत करते आ रहे हो कोई चीज़ में, तो उस टाइम का सिचुएशन अलग था, राइट, जब आप मेहनत करे थे, और अभी का कुछ और है जिसकी वजह से अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया है। वैसे ही सेम अभी है, अगर आप अभी से मेहनत करते रहोगे आगे तक जितना आपसे हो सके, है ना। अगर आप कोई चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप कभी भी उससे आउटकम का वो नहीं करते कि आउटकम नहीं मिल रहा है तो मुझे काम ही नहीं करना, अच्छा आउटकम होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधते हैं। तो देखिए, आप आपने जो करियर चुना है या फिर जो भी आप करना चाहते हो, ये जो भी अगर इंसान के लिए भी है, तो आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हो। अगर नहीं हो तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है ना। अगर आप पैशनेट हो तो आप उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधोगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे रिजल्ट इतना मैंने कर लिया, अभी तक रिजल्ट मुझे मिला ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, है ना। तो सिंपल सी बात होती है, जैसे आप पहले पैशनेट थे, लेकिन अभी पता नहीं लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के, या फिर कुछ लोगों को आपने देखा कि वक्त से पहले उनको रिजल्ट मिल गया और बिना ज़्यादा एफर्ट के मिल गया उनको रिजल्ट, राइट, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगा उनको और उनको पहले ही रिजल्ट मिल गया, वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या दिक्कत है, दूसरों को देख करके इफेक्ट हो रहा है आपको। इस वीक में बेसिकली बस इतना याद रखिएगा कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप अभी मेहनत करते रहोगे जो भी आप कर रहे हो उसमें, तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, है ना। जैसे अभी कोई बैठा हुआ है तो उसको देखने को मिलेगा फ्यूचर में कि वो कुछ नहीं कर पाया, राइट। वैसे ही अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा जो आप काम करो। ऐसा थोड़ी रिजल्ट ही नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, इतना नेगेटिव नहीं सोचते, ठीक है। और ये जो भी थिंकिंग है आपकी जो बार बार आपको परेशान कर रही है, ठीक है, वो जो भी थॉट्स है आपको जो बार बार परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी आप सो नहीं पा रहे हो, एक चीज़ बस याद रखिए कि उसको जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे, जितना ज़्यादा ये याद रखोगे कि ऊपर वाला मेरे साथ है, ऊपर वाला कभी कुछ ऐसा होने ही नहीं देगा। अगर कोई काम मेरे लिए बना ही नहीं है तो ऊपर वाला कभी भी मुझे उस काम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले का साथ है तो कुछ गलत होगा ही नहीं। तो बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखोगे और पॉजिटिव सोचोगे ना, तो आगे बहुत कुछ है आपके लिए। और यहीं पर अगर आप नेगेटिव होकर के जो कर रहे हो उसको करना छोड़ दोगे और कुछ नया करने का सोचोगे, तो फिर उसमें समय लगेगा, फिर उसमें एफर्ट उतना ही लगेगा स्टार्टिंग से, है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग से बहुत एफर्ट लगेगा आपको, तो बेहतर है जो कर रहे हो उसी में उतना एफर्ट डाल लीजिए आप, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं आपको कि आपके तरफ इस वीक में डिसीजन चॉइसेस आ सकती हैं, आपके पास डिसीजन लेने का समय आ सकता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। आपको समझना पड़ेगा एक चीज़ को कि हमारी लाइफ जैसी होती है हम अपनी लाइफ को वैसा बनाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को समझना नहीं चाहते और बाद में अगर हम उस चीज़ में कोई गलती करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, राइट। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जिसको हम आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ आपको एक्सप्लेन करते करते।
क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको। खैर, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो हम अपनी लाइफ को जैसे बनाना चाहते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बनती है। नो मैटर सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, हम जो डिसीज़न लेंगे हमारी लाइफ वैसी बनेगी। तो बेहतर है करेंट सिचुएशन में आप जो डिसीज़न ले रहे हो उसको सोच समझ के लीजिए और थोड़ा सा फ्यूचर तक का देख के चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी कुछ चीज़ों में चेंजेस लाओगे तो आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी इंतज़ार तो कर ही रहे हो, लेकिन और करना पड़ जाएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। और इस वीक में इतना बस याद रखिए कि आप हैप्पी रहो। और ये जो टेम्प्रेरी आप सोच रहे हो कि टेम्प्रेरी जो ये थी थॉट्स आपको आ रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है, आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा, ये थोड़े समय बाद चले जाएंगे। तो बेहतर है आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। सो यस वर्को, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।